Hello my sugars, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फर्स्ट प्री बोर्ड्स एंड हो चुके हैं, सेकंड प्री बोर्ड मेरा जान में स्टार्ट होगा और अभी टाइम चल रहा है दिसंबर। इट्स ऑलमोस्ट एंडिंग दिसंबर गोइंग ऑन एंड ऑफ कोर्स विंटर तो भाई अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो उधर बीच आई यूज्ड टू वेक अप क्वाइट लेट, दैट इज़ अराउंड 8-9 बजे इन द मॉर्निंग, बिकॉज स्कूल नहीं जा रही हूँ मैं। सो दैट्स वाई उठते ही मैं वेदर चेक करती हूँ, उसके बाद ब्लोअर के सामने बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ। देन आई टूक अ शावर और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने स्टडी सेशन पर। तो गाइज आज मुझे कंप्लीट करना था हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रिंट कल्चर। बहुत बड़ा चैप्टर है एंड पर्सनली मुझे तो काफ़ी बोरिंग भी लग रहा है। आई डोंट नो वाई बट स्टिल, बिकॉज पहली बात तो ये हिस्ट्री का चैप्टर है, दूसरी बात ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना लेंदी चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको फर्स्ट प्री बोर्ड में मैं स्किप कर दी थी। इस चैप्टर को मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, छोड़ दिया था। सो अभी टाइम आ गया है कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूं और हिस्ट्री के सेक्शन को मैं बाय बाय बोलूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अभी जियो का भी बचा है और अभी मेरा सिविक्स में लास्ट चैप्टर भी बचा है, तो उन सबको भी कवर अप करना है जल्दी से, टुगेदर विद अदर सब्जेक्ट्स टू। सो अभी मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में मैं लेक्चर देखती हूँ, लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाती हूँ, बिकॉज वैसे भी लेक्चर अगर हिस्ट्री का अच्छे से चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है तो 4-5 घंटे का ऑलमोस्ट लेक्चर हो जाता है, जिसको अगर सिर्फ आप लेक्चर देखोगे फिर उसके बाद नोट्स बनाओगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ टॉपिक्स मिस हो जाते हैं, माइंड से भूल जाता है इंसान, भाई इंसान ही तो है ना। और अगर सिर्फ आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स भाई इतना बड़ा चैप्टर है, इतने बड़े नोट्स बनेंगे ना कि एकदम मतलब बनाते बनाते ही हालत ख़राब हो जाएगी और लर्न रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए एक आध दो टॉपिक पहले मैं लेक्चर में देख लेती हूँ, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं पीडीएफ में जो नोट्स डाउनलोड करे रहती हूँ उससे मैं नोट्स बना लेती हूँ टुगेदर विद रीडिंग एनसीईआरटी। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप दी एनसीईआरटी, बिकॉज ऑलरेडी जो लेक्चर होता है उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर की गई रहती है। और इस बार तो एग्जाम देने के बाद इस हिस्ट्री का मुझे इतना डर लग रहा है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू मी वाज अ बिट डिफिकल्ट, काफ़ी डिफिकल्ट था भाई। वो मैंने शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर को, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था एंड मतलब आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आउट ऑफ योर थिंकिंग कैपेबिलिटी आया था। एनीवेज तो 2.5 आवर्स के बाद मेरे हाथ में काफ़ी पेन होने लगा था, तो आई थॉट टू टेक अ ब्रेक। ऑफ कोर्स मैं क्लास 10th में हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं सॉन्ग्स नहीं सुनती। सॉन्ग्स की बात और बीटीएस को कोई याद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो बस मैं तुरंत ही स्पॉटिफाई पे बीटीएस का सॉन्ग लगाती, बिकॉज उसमें मैं डांस भी कर सकती हूँ ना। उनके सॉन्ग्स ऐसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाले डांस स्टेप्स होते हैं और उसको करने के बाद ना एकदम ही लाइक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और छोटा सा ब्रेक लगता है कि काफ़ी अच्छा ब्रेक हो गया, इससे सोशल मीडिया भी नहीं ओपन होता है। और अगर 1 घंटे का ब्रेक है तो 1 ही घंटे बाद मैं वापस आ जाती हूँ लिखने। सो एंड या अगर आप क्लास 10th में हो तो सोशल मीडिया से अभी के लिए एटलीस्ट 2-3 महीनों के लिए ब्रेक ले लो, एकदम टोटल ब्रेक, उसको खोलना ही नहीं है। आप डिलीट कर दो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर हाइड कर दो, दैट्स ऑन यू, बट खोलना नहीं है, बिकॉज 1 घंटे का ब्रेक हम सबको पता है वो 5-6 घंटे में कैसे बदल जाता है, एकदम पता ही नहीं चलता है। एकदम ऐसा लगता है अभी 1 सेकेंड पहले ही तो रील स्क्रॉल करना शुरू किया था। ये प्रिंट कल्चर आप में से कितने लोगों का कंप्लीट हो गया, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मैं अपनी स्पीड मैच कर सकूँ भाई। आई नो दैट मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ, बट स्टिल वांट सी, सो या डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। तो अगेन इस बार मैं 3 घंटे तक ऑलमोस्ट बैठी थी एक ही जगह, उसके बाद आई थॉट टू टेक अ ब्रेक। मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी थी, ऑलमोस्ट शाम हो गई थी गाइस। सो या दिस इज़ वॉट आई एट इन द इवनिंग टाइम दैट डे। मतलब इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। वी ऑल नो दैट गर्ल्स लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और इसलिए ये वाला ब्रेक मेरा बहुत लंबा हो गया, दैट इज़ अराउंड 2-3 घंटे का ये ब्रेक हो गया। और उसके साथ साथ रात भी हो गई थी, अराउंड 7 o'clock हो रहा था उस टाइम पर। मैं वापस से बैठ गई थी लिखने, अभी भी मैं लिख ही रही हूँ वही चैप्टर, स्टिल राइटिंग दैट ओनली चैप्टर। एंड आई थिंक इस वीडियो में मेरा ये वाला चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, बट स्टिल आई गेस मैं ऑफ कैमरा इसको कंप्लीट कर लूँगी। एंड या एक अपडेट भी देनी थी कि मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसमें मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी लगाया था, बट रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आया था मैथ्स में, तो आई एम थिंकिंग टू अगेन सॉल्व अनदर सैम्पल पेपर, तो उसको मैं ऑन कैमरा सॉल्व करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में भी अगर वो हो सकेगा तो मैं सैम्पल पेपर पर लाऊंगी, या तो फिर मैं जियो का जो 3 चैप्टर मेरा बचा हुआ है उस पर मैं लाऊंगी, बिकॉज जियो में भी मेरा 3 चैप्टर बचा हुआ है, तो उसको मैं इन वन गो एक ही व्लॉग में मैं कंप्लीट करने वाली रहूँगी। तो स्टे ट्यून गाइज, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना, एंड या अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, सो दैट हम लोगों की फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए। सो विद दिस यू हैव रीच द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। और हाँ, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, कुछ सजेशन हो तो वो भी देना। आई लव रीडिंग दैम, एंड ऑफ कोर्स अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पे पूछ लेना, बिकॉज सारे टॉपिक्स में एक 5-6 मिनट की वीडियो में कवर अप नहीं कर पाती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
Don't forget to love yourselves because I love you guys so much. Bye.